इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पावर जो रूल है वो क्या है और क्वेश्चन पे किस तरह अप्लाई करना है। आज हम पावर रूल से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। इंतहाई इजी हो जाएंगे आपके लिए अगर आपने पावर रूल को अच्छी तरह समझा है। तो सबसे पहले हमने इसको y की इक्वल लिख लेना है, यानी कि एक फंक्शन वाली शक्ल बना लेनी है। अच्छा जी, अब हमने लेना है डेरिवेटिव, यानी कि हमने y में जो चेंज आता है वो फाइंड करना है। किसकी वजह से? x की वजह से। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे ना कि आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा होगा कि y का डेरिवेटिव लेना है, सामने x है तो x के लिहाज से। अब सामने कुछ वैल्यू ज़्यादा आ जाएंगी तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक आप नॉर्मल सी चीज़ ध्यान में रखें कि a से लेकर s तक ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हमारे पास आएंगे ये एज आ मैथ में आपके पास कांस्टेंट यूज़ होते हैं, और t से लेकर z तक ये आपके पास यूज़ होगी एज आ वेरिएबल। ठीक है, तो अब आपने वो अगर बात ज़हन में रख ली तो आगे चल के जब क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर x के अलावा कुछ और भी चीज़ें हों, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि a आ गया, इधर मैं कहता हूँ b आ गया, इधर मैं कहता हूँ c आ गया, तो अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं होगी कि a, b और c क्योंकि कांस्टेंट वाले हिस्से में आ रहे हैं और आप ये समझेंगे कि ये a, b, c भी वेरिएबल है, तो आप पजल हो जाएंगे कि y का डेरिवेटिव a के लिहाज से लें, x के लिहाज से लें, b के लिहाज से लें या c के लिहाज से लें, आपको वहाँ पे समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात अगर आपने दिमाग में रख ली ना कि a से लेकर जो s है यहाँ तक आपके पास ये एज आ कांस्टेंट यूज़ होंगे और t से z तक वेरिएबल यूज़ होंगे। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा ये सिर्फ बात समझने में कि y का डेरिवेटिव किस लिहाज से लेना है। तो अब यहाँ पर तो सिंपल x है, तो हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, तो यहाँ भी डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पर तीन जगहों पर अलग-अलग वैल्यूज़ हैं और प्लस हो रही हैं, तो हमने पावर रूल में समझा था कि अगर कोई वैल्यूज़ प्लस हो रही हों तो उनका अलग से डेरिवेटिव लिया जाता है। फिर हमने ये भी कहा था कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो वो कांस्टेंट वैल्यू शुरू में आ जाएगी और डेरिवेटिव हो जाएगा वेरिएबल का, और एंड पर इसका भी डेरिवेटिव। अभी आपका स्टार्ट है, अगर आपने ये बेस अच्छी तरह समझ ली तो फिर आगे जो थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए ईजी होंगे। पावर रूल के मुताबिक जो पावर होती है वो शुरू में आ जाएगी और इस पावर से एक माइनस करना होता है, तो वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ। और बेस का फिर से डेरिवेटिव, बेस हमारे पास क्या है x, और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा क्योंकि लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने ये करना ज़रूर है क्योंकि अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई तो फिर उसका डेरिवेटिव 1 नहीं कुछ और आएगा। ठीक है जी, आपने ऐसे नहीं हर बार इसको ऐसे ही छोड़ देना है, आपने बेस का डेरिवेटिव ज़रूर लेना है। +2 वैसे का वैसे, जो 3 है ये शुरू में आ गया और पावर में से एक माइनस करेंगे तो पावर कितनी हो गई हमारे पास 2, और बेस क्या है हमारे पास x का डेरिवेटिव फिर से 1 और वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो 2 है ये शुरू में आ गया और 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1, और बेस x है इसका डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एक स्टेप में, ये मिलकर हो जाएगा 6x² + 2x। ठीक है जी, यही आपके पास इसका क्या आ चुका है डेरिवेटिव। अब चाहें तो इसमें से आप x भी कॉमन ले सकते हैं और 2 भी कॉमन ले सकते हैं। बहरहाल यहाँ तक हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है वो आ चुका है। ये हमारे पास था जी पार्ट नंबर 1। अभी हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर जो 2 है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो x की पावर -3 + 2 x की पावर -3/2 + 3। चलें जी, सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हम इसको कहेंगे कि लेट y = y का डेरिवेटिव किसके लिहाज से होगा? सामने जो वेरिएबल है वो x है, तो dy/dx। यहाँ पर भी अब पावर रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर तो ये चलें कांस्टेंट वैल्यू है, हमें पता है कि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। फिर भी हम सबसे पहले स्टेप में हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ये कांस्टेंट अगर अकेला होता ना 2 तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता,
लेकिन ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए ये शुरू में आ जाएगा और डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा x की पावर -3/2 और यहाँ पर इसका जब डेरिवेटिव चले लिख लेते हैं, अगले स्टेप में वैसे भी 0 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक करती हैं। अगर आपको कोई स्टेप जो अभी मैं यहाँ पर जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ वो इससे पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया गया है, तो आप ज़रूर पिछला लेक्चर देखें अगर आपको ये बात समझ में ना आए तो। पावर रूल के मुताबिक -3 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -3 -1 मिलकर हो जाएगा आपके पास -4 और बेस का डेरिवेटिव फिर से 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 एज इट इज़ शुरू में आ गया। पावर जो है उसको शुरू में लेकर आना है, पावर है हमारे पास -3/2, ये शुरू में आ गई और इस पावर में से एक हमने क्या करना है माइनस, तो -3/2 -1 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, -3 और -2 तो -5/2। इसका मतलब है इसमें से एक जब माइनस करेंगे तो वो हमारे पास टोटल हो जाएगा -5/2। नेक्स्ट बात ये समझिए कि अब जब आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे, बेस x है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता ही 0 है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू जो है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो चेंज ही नहीं होती, तो हम फाइंड ही चेंज कर रहे हैं, इस वजह से वो 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी रह जाएगा -3 x की पावर -5/2 और ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, आप थोड़ा बहुत इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ से -3 अगर ले लें कॉमन तो यहाँ पर रह जाएगी x की पावर -4 और यहाँ पर रह जाएगा x की पावर -5/2। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब इसको आप यहीं तक भी रहने दे सकते हैं और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि इसकी पावर को डिवाइड में ले जाएं तो ये पावर +4 हो जाए, इसको भी डिवाइड में ले जाएं तो ये -5/2 के बजाय +5/2 हो जाए। ठीक है जी। मेन जो था वो आपका था डेरिवेटिव, जो कि स्टेप तक हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद ये सारा कुछ जो ये सिंप्लीफाई करने वाला प्रोसेस है, आपको जहाँ तक अच्छी तरह स्टेप समझ में आ रहे हैं वहाँ तक आप उसको सिंप्लीफाई करते जाएँ। कोशिश करें कि आखिरी स्टेप तक उसको ज़रूर सिंप्लीफाई करें। चलिए जी, ये हमारे पास होगा जी पहले 2 क्वेश्चन। फिलहाल हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो हमने पावर रूल पढ़ा है उसके मुताबिक हैं। पावर रूल के बाद जो नेक्स्ट रूल हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा प्रोडक्ट रूल और फिर हम पढ़ेंगे क्वोशिएंट रूल। ये 3 बेसिकली रूल हैं जिनकी मदद से आपके पास ये जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर है ये हल किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें स्टेटमेंट है हमारे पास x - 5 और 3 - x। तो सबसे पहला स्टेप तो वही होगा, लेट y = x - 5 और 3 - x। चले, अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अभी हमने क्योंकि प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा तो ये प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व हो सकता है। कैसे? क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब है कि जब कोई वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो तो हम प्रोडक्ट रूल उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा है ना, तो इस वजह से हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते और उसका तरीक़ाकार दिमाग में नहीं लाते। वो जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या जब भी या आज ही, तो उसमें हम मज़ीद समझेंगे कि प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा। बहरहाल हम अगर इनको कर दें आपस में मल्टीप्लाई तो 3x - x स्क्वायर -15 + 5x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, -x स्क्वायर शुरू में, 3 और 5 मिलकर 8x और माइनस का 15 एंड पर। अब अगर आप गौर करें तो ये हमने क्वेश्चन प्रोडक्ट की शक्ल के बजाय सिंपल बना लिया, कुछ वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं कुछ वैल्यू माइनस। तो अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम ले लेंगे x, क्योंकि सामने जो वेरिएबल मौजूद है वो x ही है, तो माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर पे, 8 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x पर, माइनस बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 15 पर, dy/dx माइनस एज इट इज़। पावर रूल के मुताबिक 2 शुरू में आ गया और इसमें से एक पावर माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 और बेस का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 8।
एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या होता है 1 होता है, लिखने की बेशक ज़रूरत नहीं। और ये जो 15 है ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, बात ख़त्म। dy बाई डी एक्स -2x + 8, ठीक है जी। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही आपके पास इस क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर आ गया, ठीक है जी। हम फ़िलहाल वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिनका ताल्लुक पावर रूल के साथ है। आगे चल के हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो थोड़े से डिफरेंट हैं। तकरीबन आपके पास इस एक्सरसाइज में तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे। आधे वो हैं जो पावर रूल से होंगे, कुछ वो हैं जो प्रोडक्ट रूल से, और कुछ वो हैं जो क्वोशंट रूल से। तो जैसे जैसे रूल पढ़ेंगे वैसे वैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसी के साथ हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6, √x - 1/√x की पावर 2। चलें जी, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि लेट y = √x - 1/√x की पावर 2, ठीक है जी। यहाँ तक पहुँच के आपके जहन में आएगा कि इसकी जो होल पावर है वो तो हमारे पास क्या है जी 2 है, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा देना चाहिए, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये 2 किधर आ जाएगा शुरू में, और ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या है बेस है, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और अब फिर से ये जो हमारे पास बेस है उसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव। ये मैंने यहाँ पर इस पर क्या अप्लाई किया है पावर रूल। फिर समझिए, पावर रूल के मुताबिक पावर किधर आ जाएगी शुरू में, पावर में से एक वैल्यू माइनस करेंगे तो 1, और फिर ये जो बेस होती है उसका डेरिवेटिव। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आगे हम इसका डेरिवेटिव भी ले लेंगे और इसका भी, ठीक है। लेकिन इस तरह क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो हम यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करते हैं क्या कि हम यहाँ पर ये स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, फार्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। पहले हम इसको थोड़ा सा करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सवाल आता जाए तो हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। अगर वहाँ पर कोई अलजेब्रिक टेक्निक लगा के उस एक्सप्रेशन की जो टर्म्स हैं उनको कम किया जा सकता है या सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो आप पहले वो ज़रूर करें। तो यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक a² + b² और -2a और b, ये कैंसिल तो x, ये भी आपस में कैंसिल तो 1/x, और सिर्फ -2 क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। अब क्वेश्चन हमारे पास उस शक्ल से निकल के इस शक्ल तक आ पहुँचा है। अब 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, इस पे डेरिवेटिव अलग अप्लाई होगा, इस पे अलग और इस पे अलग। उससे पहले आपने एक बात याद रख लेनी है कि आपके पास अगर x डिवाइड में होगा तो आपने ज़रूर उसको एक दफ़ा ऊपर लेकर आ जाना है, ठीक है जी। ये जब x ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा, इसकी पावर 1 है ना, प्लस में ऊपर आके क्या हो जाएगी -1, ठीक है जी। क्योंकि हमें अभी तक सिर्फ क्या पता है पावर रूल, और पावर रूल तभी अप्लाई होगा जब कोई वेरिएबल इस तरह लीनियर हालत में होगा, इस तरह फ्रिक्शन में होगा तो हम उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि फ्रिक्शन में अगर आ जाएगा ना यूँ डिवाइड वाली फॉर्म में, तो उसके लिए हमने पढ़ना है क्वोशंट रूल, ठीक है। मल्टीप्लाई वाले के लिए प्रोडक्ट रूल और डिवाइड वाली वैल्यूज़ के लिए क्वोशंट रूल, ठीक है। क्वोशंट रूल भी वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन सबसे बेहतर और आसान तरीका ये होता है कि आपको अलजेब्रिक टेक्निक लगा दें और क्वोशंट रूल थोड़ा सा बड़ा है, बजाय क्वोशंट रूल अप्लाई करने के कोई और सिंपल मेथड अप्लाई हो जाए। तो अब क्योंकि ये वैल्यूज़ डिवाइड हो रही थी तो क्वोशंट रूल के बजाय अगर मैं x को ऊपर ले आऊँ तो सिंपल अब कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा पावर रूल, ठीक है। तो ये आपको टेक्निक जब आ जाएगी ना कि आपने क्वेश्चन को किस तरह दाएँ बाएँ करना है और कौन सा रूल जो है वो अप्लाई होने में मुश्किल है तो इसको किस तरह कन्वर्ट करना चाहिए, तो फिर आपके लिए ये चैप्टर ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था तो इस पर अब हम चाहें तो पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने जब इधर स्टेप लिखे तो हमें पता चला कि फिर से बेस का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो वो काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा। तो इस वजह से हमने इसका स्केल एक्सपेंड कर लिया और फिर हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई में आ गया। इसको भी हम ऊपर, अगर यहाँ पर लिखा हुआ था पावर 2 तो इसको ऊपर लेकर आते और पावर हो जाती -2। फिलहाल यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो मतलब 1 है। अब सामने क्योंकि x है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही ले लिया जाएगा। x का डेरिवेटिव x पावर -1 का डेरिवेटिव
और 2 का। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या हो जाएगा 1 प्लस इस पे अब क्योंकि पावर आ गई है ना माइनस, तो पावर रूल अप्लाई होगा। इस पे पावर 1 थी, पावर रूल भी अप्लाई करते तो आंसर 1 ही आता, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो ये -1 जो पावर आई ये शुरू में आ जाएगी और इस पावर से एक माइनस करेंगे, -1 में से एक और माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा -2 और बेस हमारे पास x है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं और 2 का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाता है 0। तो यहाँ तक हम पहुँच गए जी dy/dx। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास बच चुका है 1, फिर प्लस माइनस माइनस और x की पावर -2। ठीक होगा जी यहाँ तक बात, प्लस माइनस माइनस x की पावर -2, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका डेरिवेटिव आ चुका है। अब रह गया है कि इसको सिंपलीफाई कितना किया जा सकता है। तो हम यूँ लिख सकते हैं x की पावर -2 को अगर डिवाइड में ले आएँ तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा +2 हो जाएगा। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। मज़ीद एक स्टेप और हो सकता है कि अगर हम इसका क्या ले लें एलसीएम, तो ये हो जाएगा x² -1। ठीक होगी जी बात। तो जहाँ तक हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं वहाँ तक हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो ये अब आपने टेक्निक्स याद रखनी है कि कब कौन सा रूल हमने अप्लाई करना है। फ़िलहाल तो हमने सिर्फ एक रूल पढ़ा, पावर रूल, और पावर रूल से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है। वो जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है, उसको पहले यानी कि वो डायरेक्ट हमने उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई नहीं करना, उसको हमने पहले तरह सिंपलीफाई करना है। तो वो सिंपलीफाई करने से पहले हम इंशाल्लाह पहले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल और उसके साथ ही वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।